ये एक 45 साल के युवा हैं और इनका यहाँ देखिए ये निशान दिखाई दे रहा है जो मैंने ऑपरेट किया था। ये जो मसल्स होती है इसको डोर्सिस कहते हैं, ये वाली मसल्स, इसको बाइसेप्स मसल कहते हैं। एक पोल पर लटक करके इनका एक हाथ दूसरा हाथ छूट गया तो पूरा लोड इस पे आ गया और झटके से यहाँ से ये टूट गया था। यहाँ ऊपर रेडियस पे लगा रहता है तो उससे टूट गया था। तो यहाँ पर इसको मैंने इस वाले इंसिजन से खोला क्योंकि इसका निशान इस एल्बो क्रीज के अंदर छुप जाएगा। वैसे चाहे तो मैं ऐसे भी खोल सकता था, अधिकांश लोग ऐसे ही खोलते हैं, थोड़ा ऑपरेशन ईजी हो जाता है, लेकिन मैंने क्रीज से खोला जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना आए, कभी नज़र ही नहीं आए। और उस टेंडन को मैंने स्पेशल स्क्रू अमेरिका से आता है, उसमें 4 प्लास्टिक थ्रेड होते हैं, उस टेंडन को मैंने यहाँ इसको बोन में छेद करके उसको टाइट कर दिया था। थोड़ा सा टेंडन मुझे इतना करीब आधा पौना सेंटीमीटर कट करना पड़ा, वो टुकड़े टुकड़े हो गया था, वो सब निकाल के फ्रेश टेंडन को मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब बाइसेप्स मसल्स थोड़ी सी इनकी बनने लगी है। और लेकिन चूँकि जो प्लास्टर इनको लगाया था स्लैब का, क्योंकि ये मूवमेंट ना कर लें, तो इसको 90 डिग्री ऐसे प्लास्टर लगाया गया था, इस तरह से, और वो टेंडन पर जोर ना पड़े प्लास्टर लगाया था। तो प्लास्टर से इनमें मेरे इतने लंबे करियर के अंदर ये पहला मरीज है जिसमें कि इनकी एल्बो स्टिफ हो गई है। तो अब एल्बो स्टिफ होगी तो अब ये लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं प्लास्टर निकलने के बाद में। फिर भी थोड़ा बहुत करीब 10 डिग्री है, 10 to 15 डिग्री इन थोड़ी बात लास्ट में स्टिफनेस रह जाती है। तो इसके लिए इनको और भी तमाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। शोल्डर भी इनका थोड़ा स्टिफ हो गया है क्योंकि शोल्डर भूल गए थे ये, तो या उतनी नहीं कर पाए जितनी करनी चाहिए थी। तो शोल्डर पर और एल्बो पर आजकल काम चल रहा है। तो शोल्डर और एल्बो दोनों खुलें, इसके लिए बहुत सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जिसको टी पुली कहते हैं। टी मीन्स ये टी कहलाती है, टी हो गई ना, टी पुली। तो ये टी पुली को मैं दिखा रहा हूँ, इसको कर रहे हैं टी पुली को। हाँ सर करिए। और इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि मुट्ठी को ऊपर करिए, इसको जरा ऊपर लाइए, मुट्ठी को कस के बांधना है, कस के पूरी ताकत से कस के बांधना है। दूसरे हाथ को उठाइए, पूरी कस के बांधना है। ये अब ये तिरछापन रह गया इनके अंदर, ये पूरा फ्लेक्शन करीब 10 डिग्री है, पूरा खुल नहीं रहा है। इसको ले जाइए तो ये पूरा खुल रहा है। ये एल्बो 100% पूरी सीधी खुल रही है। इसको खोलिए, ये अभी पूरी सीधी नहीं खुल रही है, ये 10-15 दिन में आ जाएगी ये, जैसे ही लगातार करते रहेंगे। दूसरा इनका शोल्डर ही ऊपर नहीं जा रहा था, तो इसको करने से इनका एक तो शोल्डर ही पूरा ऊपर तक जा रहा है। देखिए इस हाथ को जाइए, ये तो पूरा ऊपर सीधा हो रहा है, इसको ले जाइए, ये थोड़ा तिरछा रह जाता है, करीब 10-15 डिग्री का लास्ट एक्सटेंशन रह जाता है। तो इसको ये कर रहे हैं लगातार। और हाँ अब ऐसा करिए, इस हाथ को नीचे दबाइए, इस वाले हाथ को और नीचे दबाइए, इसको और ऊपर, मुट्ठी कस के बांधिए, मुट्ठी और ये उंगलियां रह जाती हैं आपकी। हाँ कस के बांधिए, कस के मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी नहीं खुलनी चाहिए। और इसको और ऊपर ले जाइए, कंधे को ऊपर ले जाइए, कंधा भी आपका जाम हो गया है, और इसको खोलने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़, ये जगह है इसको कम करने की कोशिश करिए, इसको हाँ सिर्फ सेंटर में रहना चाहिए। बाहाँ के इस वाले हिस्से को इसके अंदर मिलाने की कोशिश कीजिए और मुट्ठी कस के बांधिए, और इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे दबाइए, इसको नीचे दबाइए, इसको ऊपर ले जाइए, मुट्ठी कस के बांधिए और कस के और कस के, और बाहाँ को अपने सिर से कान से टच करने की कोशिश कीजिए, मुट्ठी कस के बांधिए। अब देखिए करीब करीब उसमें से 5 डिग्री और खुल गया ऐसा करने से। और इस हाथ को नीचे दबाए रखिए, ठीक। अब उसको नीचे लाइए, हाँ हाँ ये तो ठीक है आपका, ऐसे जोर लगाइए, ठीक है। करिए जरा जल्दी जल्दी करिए, हाँ हाँ हाँ, मुट्ठी कस के बांधिए, हाँ 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 वेरी गुड। अब ऐसा करिए कि आपका जो सिर, देखिए ये जो जाए, ये व्हील है ना, व्हील, इस व्हील की तुलना में आपका सिर करीब करीब 9 इंच पीछे है। तो कुर्सी आपको और आगे लानी चाहिए, और आगे लाइए कुर्सी, और लाइए, और आगे 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 लाइए, ठीक। अब आपका सिर कंधा एग्जैक्ट व्हील के नीचे आ गया, अब खुलेगा ढंग से। चलिए, हाँ मुट्ठी कस के बांधिए, हाँ। अब हाथ को थोड़ा अंदर तक घुमाइए, हाथ ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे करके, हाँ इसको भी ऐसे घुमा लीजिए। चलिए अब ले जाइए, हाँ चलिए, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाथ को आप यूँ घुमाए रखिए, हाँ
थोड़ा जोर पड़ रहा होगा, तो जितना जोर पड़ेगा उतना बेहतर रहेगा। हाथ को अंदर की तरफ घुमा के रखिए, हाथ की हथेली का जो अंदर वाली साइड है इस इधर की साइड में हो, इसको ऐसे करके रखिए। करिए कोशिश करिए, आएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं, फिजियोथेरेपी। ये ऑर्थोपेडिक्स में हर सर्जरी के बाद ये ज़रूरी होता है। अगर हम प्लास्टर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ चाल मारी जाती है, और प्लास्टर इसलिए लगाते हैं कि हमारा ऑपरेशन का वो स्क्रू उखड़ के ना जाए, वो इस बोन में अच्छा होल्ड कर ले, उसके स्क्रू के दांतों के अंदर बोन जम जाए, जैसे बाहर ना निकल पाए, तब तक हमें प्लास्टर लगाना पड़ता है कि कहीं रात को सोते में आप स्क्रू को ना निकाल दें, दोबारा ऑपरेशन ना करना पड़े। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। चलिए, पर 100% रिजल्ट आ जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते रहें। तो मैं हर मरीज़ को 1000 रुपये की ये टी पुली आती है, इस टी पुली को मैं खरीदवा देता हूँ, और 2 स्क्रू से दरवाजे के अंदर लगते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये 2 स्क्रू हैं, ये 2 स्क्रू, इन 2 स्क्रू से किसी भी दरवाजे में लग जाती है, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए करिए। हथेली अंदर तक रखिए, मुट्ठी कस के दूर तक, ऊपर तक, झटके से मुड़ने से कम हो जाता है। हाँ करो, हाँ हाथ कस के रखिए, हाथ को अंदर ही घुमाए रखिए। कुछ अंदर फीलिंग आ रही है, खुल रहा है, हाँ खुल रहा है तो अंदर घुमा के रखिए। अंदर सोचिए खुल रहा है, ये सोच बहुत बड़ा मायना रखती है फिजियोथेरेपी के अंदर, रिहेबिलिटेशन के अंदर। ये पॉजिटिव सोच कि हमारे जो हम कुछ कर रहे हैं उससे हमको फ़ायदा मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोच। अब यहाँ तक अच्छा होने लग गया ना, अब मैं आपसे निवेदन करूँगा अपनी कुर्सी को और थोड़ा सा फिर आगे खींच लाएँ, और थोड़ा सा, और बस ठीक है, अब करिए। अब आपका शोल्डर इससे करीब 6 इंच आगे आ गया है। ये जो व्हील है, व्हील से अगर मैं देखूं तो 6 इंच 8 इंच आगे आ गया है। तो अब कंधे पे ज़्यादा जोर पड़ रहा होगा, और कोहनी पे भी ज़्यादा जोर पड़ रहा होगा। ये ज़रूरी है आप शुरुआत करें कि आपका शुरुआत पूरी दीवार आपकी पीछे लगी हो, फिर धीमे धीमे करके जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाए, धीमे धीमे कुर्सी को आगे खिसकाते जाएँ। अब थोड़ा जोर पड़ रहा होगा, वेरी गुड, हाँ, और ऊपर तक जाने दीजिए झटके में कस के, हाँ। तो ये टी पुली कंधे को, कोहनी को, कलाई और रिस्ट को, तीनों पर एक साथ काम करती है, और हाथ की पावर भी प्रॉपर करके लाती है। तो शोल्डर की सर्जरी में, एल्बो की सर्जरी में, फोर आर्म की, ह्यूमरस की सर्जरी में, रिस्ट की सर्जरी में, हाथों की सर्जरी में, या सभी की कंबाइंड सर्जरी में किसी वजह से हो, ये टी पुली बहुत बढ़िया एक सिस्टम है जो रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सर आप अपने एक्सपीरियंस कुछ बताएं, क्या फील कर रहे हैं आप इसको टी पुली करने से और के मुकाबले? इससे एल्बो खुलती हुई महसूस हो रही है, हाँ, और कंधा खुलता हुआ महसूस हो रहा है। कंधा खुलता महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल। आपको अभी एंगल पूरा जब ले आ रहा तो हाथ कान के पास जा रहा है, जो पहले नहीं जा पा रहा था। पहले नहीं जा पा रहा था, तो आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको आप करिए, कम से कम एक दिन में 1 घंटे, आधा घंटे 2-3 बार कर लीजिए। और जब भी एक्सरसाइज करें खाली पेट करें, खाना खाने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं की जाती है। ठीक है ना सर? ठीक है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता बिहार, नई दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 0114243000066। धन्यवाद।